जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप भी बहुत बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पेशल थर्ड के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सारे एमसीक्यूज होंगे। तो टोटल आप बताइएगा स्कोर आपका कितना हो रहा है थर्ड से, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक, तो जो कि सीटेट में इंपॉर्टेंट होता है, सीटेट में इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हर पेपर में मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यूपी टेट और केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब में से भी तैयारी कर रहे हैं, केवीएस का भी है एग्ज़ाम लगा, तो आप आराम से इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे थर्नाइक का जो अधिगम सिद्धांत है यह कहलाता है, क्या कहलाता है? शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है, क्रिया अनुबंधन कहलाता है, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहलाता है, या सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो बताइएगा क्या होता है ना। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, क्रियानुबंधन कहलाता है। इसका आंसर क्रियानुबंधन कहलाता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है थर्नाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो कुत्ता पे किया था, बिल्ली पर, बंदर पर, कबूतर पर, किस पर किया था बताइएगा। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था, इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वह बिल्ली पर किया था। ठीक है, बिल्ली पर किया था। इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली। फिर आता है आगे, आगे कह रहा है थर्नाइक का प्रयोग किस बॉक्स से संबंधित था? स्किनर बॉक्स से था, लर्निंग बॉक्स से था, या फिर पजल बॉक्स से था, या फिर ब्लैक बॉक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यह हो जाएगा पजल बॉक्स। इनका जो प्रयोग था वह पजल बॉक्स से संबंधित था, पजल बॉक्स से। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? सोच समझ होता है, सोच समझ कर हल करना होता है, या अचानक समाधान होता है, बार बार प्रयास से सीखना होता है, या फिर परीक्षण द्वारा सीखना होता है। तो इसका क्या होगा बताइएगा। इनका जो सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि, तो यह क्या था? प्रयास एवं त्रुटि क्या था? ठीक, इनका इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। तो यह हो जाएगा बार बार प्रयास से सीखना। ठीक है, बार बार प्रयास से सीखना। आगे आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे प्रभाव, प्रभाव का नियम किससे संबंधित था? अभ्यास, परिणाम, परिपक्वता, प्रेरणा, किससे संबंधित था बताइएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम। प्रभाव का जो नियम था वह परिणाम से संबंधित है। ठीक है, प्रभाव का नियम होता क्या है? जैसे उदाहरण के माध्यम से सोचिए, मतलब समझिए। जैसे कि भोजन पर अगर भोजन मिलकर संतुष्टि जो मिलती है ना, जो भोजन पाकर भूखे, अगर आप भूखे हैं और भोजन पाकर अगर आपको जो संतुष्टि मिलती है, तृप्त होता है आत्मा, है ना, तो आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिलती है ना। तो यही तो है प्रभाव का नियम, है ना। अधिगम के लिए जो इनका मुख्य नियम था, सॉरी 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 बॉस। तो इनका जो ये नियम था सॉरी तो इन्होंने मुख्य 3 नियम दिए थे। ठीक है, एक हो जाता है तत्परता का नियम हो जाता है, दूसरा हो जाता है प्रभाव का नियम हो जाता है। ठीक, दूसरा प्रभाव का नियम हो जाता है, और एक हो जाता है प्रयास या अभ्यास का नियम। ठीक है, तो आगे आ जाओ। फिर आता, इसका आंसर कर लो। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, परिणाम का नियम हो जाएगा। फिर आता आता है आगे, तार्नाइक के अनुसार तार्नाइक के अनुसार संतोषजनक परिणाम का प्रभाव होता है। क्या होता है बताइएगा। तो यहाँ व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार कमजोर पड़ता है, या फिर अधिगम समाप्त हो जाता है, या फिर प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है, दंड आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे फिर आता है यहाँ पे प्रभाव का नियम किस पर बल देता है? प्रभाव का नियम किस पर बल देता है? पुरस्कार पर देता है, पुनरावृत्ति पर देता है, या फिर सी, ऑप्शन सी में अंतर्दृष्टि, या फिर प्रेरणा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनका अभ्यास का प्रभाव जो है वो पुनरावृत्ति पर बल देता है। ये चल क्यों नहीं रहा है? चलो आ जाओ आगे। थर्नाइक के अनुसार, थर्नाइक के अनुसार अधिगम की प्रकृति होती है, अचानक होती है, और फिर ऑप्शन बी में कह रहा है आकस्मिक होती है, सहज होती है, या फिर क्रमिक होती है, या फिर क्रमिक होती है। पेन चल नहीं रहा है भाई, है ना। तो क्या होगा? 8 का आंसर करिए। इसका हो जाएगा क्रमिक होती है। ठीक,
क्रमिक होती है। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पे है, इसका आंसर करिए। तैयारी का नियम दर्शाता है, तैयारी का नियम दर्शाता है सीखने की इच्छा, दंड का प्रभाव, अभ्यास की मात्रा, बुद्धि स्तर। क्या होगा यहाँ पे? बुद्धि स्तर क्या होगा? आंसर बताइए। तो यह हो जाएगा सीखने की इच्छा। तैयारी का नियम जो है वो दर्शाता है सीखने की इच्छा को दर्शाता है, ठीक है, सीखने की इच्छा को दर्शाता है। इसका आंसर कर लो भाई साहब।